अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मरियम ज़ेशान। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी दुनिया अपने नाज़रीन के हर ज़ौक़ का ख्याल रखता है, साथ ही मेरी दुनिया के मसाइल भी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए एक नज़र मेरी दुनिया के शहरों के हालात पर। दिन में शहर छोड़ो, 10 लाख रुपए जुर्माना भी भरो। सादिका फैसला, अदम अदायगी पर जोड़े को कत्ल करने का भी हुक्म दे डाला। फैसलाबाद में चिकन पॉक्स के वार जारी, जिला भर से मजीद 17 मरीज अस्पताल दाखिल। तादाद 487 तक पहुंच गई। 4 माह में 18 मरीज जान से गए, मगर वैक्सीन ताहाल फराहम न की जा सकी। चमन सरहद पर अफगान जारहियत के बाद चौथे रोज भी कशीदगी बरकरार। बाबे दोस्ती बंद, सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट। हुदूद के तायुन के लिए सर्वे का आगाज। चमन शहर में हालात मामूल पर आने लगे। पेशावर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, जेर जमीन छुपाया गया असलहे का बड़ा जखीरा बरामद। सुबह के वक्त चमकनी में प्राइमरी स्कूल के करीब धमाका। जाए वकुआ का जायजा लेने आई गाड़ी को भी बम से उड़ाने की कोशिश। मुआशरे में अदम बर्दाश्त फैलने लगी। लिया में मेकअप का सामान चोरी होने पर उस्तानी ने नन्ही तालिबा का बाजू ही तोड़ डाला। लिया में ही कपड़े चोरी करने के इल्जाम पर घरेलू मुलाजमा की कमसिन बेटी तशद्दुद का निशाना बन गई। सक्खर में इंटर के इम्तिहानात खत्म हो गए, मगर नकल रोकने के दावे धरे के धरे ही रहे। आखिरी रोज भी तलबा ने धड़ल्ले से नकल की और इम्तिहानी अमला वही खामोश तमाशाई का किरदार करता रहा। नॉर्वे के सफीर और उनकी अहलिया का मंडी बहाउद्दीन में रिफाई अस्पताल का दौरा। ढोल की थाप और भंगड़ों से इस्तकबाल। सिफारती अमले ने ख्वाजा सराओं को बेलें भी दी। आज थैलेसीमिया से आगाही का आलमी दिन। पाकिस्तान में हर 500 में से एक बच्चा थैलेसीमिया का शिकार। आंखों में हंसती मुस्कुराती जिंदगी की ख्वाहिश किए मुल्तान की 8 साला ज़ैनब भी मूजी मर्ज में मुब्तला। और नित नए खानों के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर, चिन्योट में शुतुरमुर्ग की फार्मिंग का आगाज। अब शुतुरमुर्ग का गोश्त भी मार्केट में मिलेगा। प्रोग्राम मेरी दुनिया का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम का आगाज करेंगे सादिकाबाद से। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां जिरगे का इंसानियत सोच फैसला सामने आया। पसंद की शादी करने वाले जोड़े को न सिर्फ 7 दिन में शहर छोड़ने का हुक्म दिया, बल्कि 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। जिरगे ने जुर्माने की अदम अदायगी पर जोड़े को कत्ल करने का हुक्म भी दे दिया। दूसरी जानिब पुलिस ने वाकये से ही लाइल्मी का इजहार कर दिया है। पसंद की शादी जुर्म बन गई। सादिकाबाद में जिरगे ने जोड़े को अनोखी सजा सुना दी। जावेद और नुसरत चक नंबर 146 पीके में रहते हैं। दोनों ने पसंद की शादी की। जमानत तो खिलाफ हुआ सो हुआ। लड़की के घर वालों ने भी मुखालफत कर दी और पहुंच गए बासर अफराद के पास, जहां जिरगा बुलाया गया। जिरगे ने जोड़े को 10 लाख रुपए जुर्माना और 7 दिन में शहर छोड़ने का हुक्म दिया। कत्ल की धमकी भी दी। हफ्ते दे विच 10 लाख रुपए अदा करना, 10 लाख अदा ना किया तो कत्ल कर दिया जाएगा। 10 लाख अदा करके तुसी शहर छड्ड जाना। साडी वज़ीर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ नूं DIG पंजाब नूं दरखास्त है कि सानू इंसाफ दिता जाए।
मुतासरा जोड़े ने अपनी जान बचाने की कोशिशें शुरू कर दी। दूसरी जानिब थाना सदर पुलिस का कहना है कि वो इस जिरगे से लाइल्म हैं। अभी तक इनके पास कोई शिकायत कुनंदा नहीं आया। मुतासरीन राब्ता करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। फैसलाबाद का रुख करते हैं, जहां चिकन पॉक्स के मरीजों में इजाफा हो रहा है। जिला भर में मजीद 17 शहरी एलाइड अस्पताल दाखिल हुए हैं, जिसके बाद मरीजों की तादाद 487 तक पहुंच चुकी है। 2 मरीजों की हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है, जबकि 4 माह में 18 मरीज इस मर्ज का शिकार होकर दम तोड़ चुके हैं। मर्ज के इलाज की वैक्सीन न होने से सूरत हाल मजीद गंभीर होती जा रही है। फैसलाबाद से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां चिकन पॉक्स के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। और अब आपको बताएं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जियोलॉजिकल टीमों की मुलाकात जारी है। चमन में पाक अफगान सरहद आज भी कशीदगी देखने में आई। बाबे दोस्ती चौथे रोज भी बंद रहा। पाकिस्तानी फोर्सेस दुश्मन की जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अलर्ट हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जियोलॉजिकल टीमों के दरमियान 0 पॉइंट पर मुलाकात। सरहदी हुदूद से मुतालिक बातचीत। अफगान फोर्सेस की दरअंदाजी के बाद चमन में पाक अफगान सरहद पर आज भी कशीदगी बरकरार है। बाबे दोस्ती चौथे रोज भी बंद है। नेटो सप्लाई, अफगान ट्रांजिट ट्रेड और सरहद के आर पार पैदल आमदोरफ्त भी मुअत्तल है। कशीदगी के बाद सरहद से मुल्हिका 4 किलोमीटर के इलाके से लोगों का इनखला जारी है। ज्यादातर मुतासरीन खैमा बस्ती में मुकीम हैं, जहां उन्हें हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। पाक अफगान सरहद पर वतन के मुहाफिज दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। जैसा कि रिपोर्ट आपने देखी है, चमन में पाक अफगान सरहद पर कशीदगी ताहाल बरकरार है। इस वक्त क्या हालात हैं, ये जानेंगे वहां मौजूद दुनिया न्यूज के नुमाइंदे फरीदुल्लाह खान से। फरीद, ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज चौथा रोज़ पाक अफगान जो सरहद है बाबे चमन जो है वो बिल्कुल बंद है। इस समय दोस्ती के बाबे दोस्ती जो बिल्कुल बंद है। और अगर सरहद की बात करें, जो बाबे दोस्ती वो बिल्कुल बंद है। उसकी वजह से जो हज़ारों सैकड़ों लोग जो यहाँ मौजूद, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये यहाँ मौजूद, ये चाह रहे हैं कि जो उनके गाँव हैं, घर है, सरहद के आर पार वहाँ जा सके, लेकिन ये जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। दूसरी जानिब जो है दोनों ममालिक की जो जियोलॉजिकल सर्वे की जो टीमें हैं वो जो मुतासरा इलाके वहाँ पर मौजूद हैं और वो सरहद का तयन कर रही है बाकायदा GPS के साथ। और उनके दोनों ममालिक के अपने अपने जो नक्शे हैं उनकी मदद से की जा रही है। दोनों ममालिक की जो अस्करी क़यादत है वो भी उनके साथ है। अब तक जो हालात हुए, दोपहर में जो है तकरीबन 1 घंटे का वक्फा किया था, उसके बाद दोबारा से ये काम शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों जो सर्वे की टीमें हैं वो अपने अपने अदाद व शुमार जमा कर रही हैं और अपने आला हुकाम को इस सर्वे ख़त्म होने के बाद भिजवाएंगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि बॉर्डर कब खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीदुल्लाह, हमें अपडेट कर रहे थे। पेशावर पुलिस ने तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। हसनाबाद में दरिया के किनारे छुपाया गया असलहा और गोला बारूद का जखीरा बरामद कर लिया गया है। असलहा तखरीबकारी में इस्तेमाल किया जाना था, जबकि सुबह के वक्त चमकनी में CTD की गाड़ी के करीब धमाके में 3 अहलकार जख्मी हो गए। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान बुखारी। पेशावर पुलिस ने दहशतगर्दों का तबाही फैलाने का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। खताना के इलाके हसनाबाद में दरिया के किनारे पुलिस ने ज़ेर ज़मीन छुपाया असलहे का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया। बरामद होने वाले असलहे में 10 अदद मार्टर गोले, 14 अदद रॉकेट लॉन्चर और दीगर आतिशगीर मादा शामिल है। SP रूरल के मुताबिक असलहे का जखीरा दहशतगर्दी की गरज से छुपाया गया था। पेशावर में किसी दहशतगर्दी में ID में या किसी भी मनसूबाबंदी के अंदर ये इस्तेमाल होना था। पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अगेंस्ट ये इस्तेमाल किया जाना था। हमारे पास एक लीड है, इंशाल्लाह उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इससे कबल चमकनी के इलाके में ही गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के करीब धमाका किया गया, जहाँ वकुआ के मुआयने के लिए आने वाली CTD की गाड़ी को भी दहशतगर्दों ने बारूदी मवाद से उड़ाने की कोशिश की, जिसमें 3 अहलकार जख्मी हो गए, जबकि स्कूल के करीब एक बम को नाकारा भी बनाया गया। वाक़े के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान गाड़ियों की 600 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन बुक भी बरामद कर ली। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद हयात और असद अली कमर के साथ इमरान बुखारी, दुनिया न्यूज, पेशावर।
प्रोग्राम मेरी दुनिया में मजीद शहरों का अहवाल इस ब्रेक के बाद। मुआशरे में अदम बर्दाश्त फैलने लगी। लिया में प्राइमरी स्कूल में सुर्खी पाउडर गुम होने पर उस्तानी ने कमसिन तालिबा का तशद्दुद करके बुरा हाल कर दिया। एक और वाकये में कपड़े चोरी करने के इल्जाम में घरेलू मुलाजमा की कमसिन बेटी को मालकन ने मारा पीटा। अदम बर्दाश्त ने मुआशरे को अपनी लपेट में ले लिया है। आए रोज तशद्दुद के वाकयात में इजाफा हो रहा है। लिया में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया जहां नवाही चक नंबर 167 TDA के गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में उस्तानी ने मेकअप का सामान चोरी करने के शुबे में 5वीं जमात की कमसिन तालिबा इकरा को धूप में खड़ा किया, फिर तशद्दुद का निशाना बनाया और इसका बाजू तोड़ दिया। तालिबा को तहसील अस्पताल कोट सुल्तान दाखिल कराया गया। वालिद ने मुकदमे के इंदराज के लिए थाने में दरख्वास्त भी दे दी है। लिया में इसी तरह का एक और वाकया भी पेश आया जहां कपड़े चोरी करने के इल्जाम में घरेलू मुलाजिमा की 8 साला बेटी को वकील की अहलिया ने तशद्दुद का निशाना बनाया। लड़की ने जुर्म कबूल न किया तो उसे डंडों से मजीद मारा पीटा गया। तिब्बी मुआयने में बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। बच्ची के वालिद ने वाकये पर कानूनी कार्रवाई के लिए थाना सिटी में दरख्वास्त भी दे दी है। खबर मुल्तान से है जहां फूड अथॉरिटी ने छापा मारकर गैर मयारी कुकिंग ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री तो सील कर दी, साथ ही साथ 8 अफराद को भी हिरासत में ले लिया। मगर कुछ ही देर बाद मिलावट माफिया ने फैक्ट्री में दोबारा से काम शुरू कर दिया। तफसील जान लीजिए जानशेर खान की रिपोर्ट में। गैर मियारी कुकिंग ऑयल की बड़े पैमाने पर मार्केट में सप्लाई पर फूड अथॉरिटी ने विहाड़ी चौक, वाटर वर्क्स रोड और अंदरून के इलाकों में कार्रवाई करते हुए जानवरों की चर्बी और हड्डियों से तैयार शुदा हजारों लीटर घी और ऑयल बरामद किया, जिसे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त किया जाना था। ताहम छापे के दौरान कारखानों में काम करने वाले 8 से ज्यादा अफराद को भी हिरासत में लिया गया। जहर खिला रहे हैं लोगों को। और ये जो ड्रमों में आप देख रहे हैं ये जो है ये खाम ऑयल है जो कि बाहर से इंपोर्ट करते हैं कि इससे हमने साबुन बनाना है। वो साबुन तो बना भी रहे हैं लेकिन साथ साथ ये भी कर रहे हैं। फूड अथॉरिटी की जानिब से की गई इतनी बड़ी कार्रवाई भी कुछ काम न आई। मुख्तलिफ इलाकों में छापे के कुछ देर बाद ही मिलावट माफिया से जुड़े अफराद दोबारा कारखाने पर पहुंच गए और जाया शुदा घी और ऑयल की ड्रमों में फिलिंग करते हुए काम शुरू कर दिया। इस जैसे बहुत सारी जगह पे और भी कारखाने हैं। इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। हर चीज में ही मिलावट है। लकड़ी का बुरादा, ईंटों का चूरा, पता नहीं क्या क्या डाला जा रहा है। शहर में खुलेआम गैर मियारी कुकिंग ऑयल की खरीदो फरोख्त और मार्केट्स में इन अशिया की मौजूदगी कानून की कमजोर गिरफ्त और मुतलका महकमे के अफसरान की नाअहली का सबूत है, जिस पर शहरी भी परेशान हैं। पाकिस्तान में नॉर्वे के सफीर और उनकी अहलिया ने मंडी बहावुद्दीन में एक रफाही अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने पसमानदा इलाकों में जारी मंसूबों के लिए इमदाद की यकीन दहानी करवाई है। इसी पर ये रिपोर्ट देखते हैं। नॉर्वे के सफीर भी पाकिस्तानी रंग में रंग गए। मंडी बहावुद्दीन के फलाही अस्पताल आमद के मौके पर नॉर्वे के सफीर और सिफारती अमले का इस्तकबाल ढोल की थाप और रक्स से किया गया। मौसम मेहमानों ने न सिर्फ इसे खूब एंजॉय किया बल्कि ख्वाजा सराओं को बेलें भी देते रहे। नॉर्वे के सफीर और उनकी अहलिया को इलाके में जारी मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मुअस्सिस मेहमानों ने यकीन दहानी करवाई है कि पसमानदा इलाकों में जारी मंसूबों के लिए इमदाद जारी रखेंगे। क़यामत खेज गर्मी ने एक बार फिर शहरियों के सर चकरा कर रख दिए, लेकिन सख्त गर्मी में भी गुजरावाला के किसान गंदम की कटाई में मसरूफ हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फाहद बशीर भी खेत में मौजूद हैं, उनसे अहवाल जानते हैं। जी फाहद, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खेत में, जहाँ पर गर्मी की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन किसान इस सख्त गर्मी में भी गंदम की कटाई में मसरूफ है। मेरे साथ बाबा लियाकत मौजूद हैं, 70 साल इनकी उम्र है। इनसे बात करते हैं कि वो किस तरह इतनी सख्त गर्मी में भी गंदम की कटाई कर रहे हैं। भाईजान पेट वास्ते ही ने साडे हुण पेट वास्ते यहाँ सारा कुछ करना है। सुबह तो लाके बच्चों इस तरह ना करिए तो साड़ी रोजी नहीं वसूल होंदी।
हैं जी। नाले माल दी खेतों वास्ते बनाने आ पे नाले नूं वड्ड वुड्ड के ते गाणी है। गर्मी दे बेअनत अखां च मुड़का पैंदा, बहुत ही हाल भी भैड़ा हुंदा, दिल भी घबरांदा। आपने सुना, इनका ये कहना था कि गर्मी वाकई पिछले सालों की निस्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन मजबूरी है वो इस सख्त गर्मी में भी गंदम की कटाई कर रहे हैं। इसी से उनका रोजगार वाबस्ता है, वो इस सख्त गर्मी में जो है वो काम कर रहे हैं जी। सखर समेत अंदरूनी सिंध में भी कयामत खेज गर्मी ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। सख्त गर्मी से मुकाबला करने के लिए इंतजामिया ने भी शहरियों का साथ छोड़ दिया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे सखर से अहकर रिजवी की रिपोर्ट में। सक्कर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की एलानिया व गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। शहरी इलाकों में 12 से 14 घंटे जबकि देही इलाकों में 14 से 16 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी है, जिसके बाद शहरियों की परेशानियों में मुसलसल इजाफा ही हो रहा है। जैसे गर्मी आना शुरू हो गई, अभी 8-8, 10-10 घंटे एक टाइम कर देते हैं, बाकी रात में तो हमें पता नहीं है, दिन में तो हम यहाँ जलील हो रहे हैं। 6-6 घंटे जो है ना एक लगातार जो है वो बिजली जो है बंद हो जाती है, कारोबार करना मुश्किल हो गया है। तवील लोड शेडिंग के बायस जहां कारोबार मुतासिर है, वहीं इंतजामिया शहर भर में पानी की सप्लाई को फाल रखने में भी नाकाम हो चुकी है और शहरी पानी के असूल के लिए दर दर भटकने पर मजबूर हो चुके हैं। सारा दिन काम करते हैं, उसके बाद जब हम रात को पानी भरते हैं तो सुबह उठ नहीं सकते, नमाज भी हमारी निकल जाती है। बुनियादी सहूलियात के मुसलसल फुकदान के सबब आइंदा महीनों में मजीद बढ़ती हुई गर्मी का मुकाबला शहरियों के लिए किसी आजमाइश से कम न होगा, क्योंकि गर्मी अभी भी बाकी है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन असगरली अब्बासी के साथ अहकर रिजवी, दुनिया न्यूज, सक्खर। दूसरी जानिब कुदरती ज़खायर से मालामाल थरपारकर गुर्बत और कहत साली का शिकार है। 6 तहसीलों के लिए वाहिद अस्पताल में भी सहूलियात का फुकदान है, जबकि सैकड़ों देहात बिजली जैसी सहूलत से भी अब तक महरूम है। थरवासियों की मुश्किलात के बारे में जानेंगे इस रिपोर्ट में। कहने को तो सहराए थर कुदरती दौलत से माला माल है, मगर यहाँ के मकीन बदकिस्मती और ज़बू हाली की जिंदा तस्वीर नजर आते हैं। थर पारकर की 6 तहसीलों में डकलू, मिट्टी, नगर पारकर, छाछरो, इस्लामकोट और ढाली में तकरीबन 16 लाख लोग मकीन हैं, मगर ग़िज़ाई किल्लत और कहत साली का जिन हर साल सैकड़ों बच्चों की जिंदगियां निगल जाता है। थरपारकर के लिए वाहिद अस्पताल इस्लाम कोट में मौजूद है। लोग इलाज के लिए सैकड़ों मील का सफर करके अस्पताल आते हैं, जहां अक्सर इन्हें सहूलियात की कमी का सामना करना पड़ता है। में ज़राअत का दारोमदार बारिशों पर है, मगर कई सालों से बारिशें भी सहराए थर से रूठी हुई हैं। रोजगार का बड़ा जरिया लाइव स्टॉक है, मगर इसे हुकूमती अदम दिलचस्पी कहें या थरवासियों की किस्मत, इलाके में आज तक कोई बाकायदा डेयरी फार्म ही नहीं बनाया गया। नायाब मोरों की अफजाइश तो दूर की बात, इन्हें रानी खेत जैसे मरज से बचाने के लिए भी इक़दामात सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद रहते हैं। थरपारकर के सैकड़ों देहात अब भी बिजली जैसी सहूलियात से महरूम हैं। थरकोल पावर प्रोजेक्ट के हवाले से इलाके में नई सड़कें तो बिछा दी गई, मगर इलाके के बुनियादी मसाइल का मदावा कब किया जाएगा कुछ पता नहीं। और अब नित नए खानों के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर है कि चिन्योट में भी अब शुतुरमुर्ग की फार्मिंग होने लगी है। चिन्योट से शुतुरमुर्ग का गोश्त मुख्तलिफ शहरों में भी सप्लाई किया जाता है। इसी पर लतीफ अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह चिन्योट में भी शुतुरमुर्ग की फार्मिंग का आगाज कर दिया गया है। माहिरीन का कहना है कि शुतुरमुर्ग का गोश्त ही 21वीं सदी की इंसान की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर सकता है। शुतुरमुर्ग
इब्तिदा में सिर्फ 1.5 किलो खुराक खाकर 1 किलो वजन पैदा करता है। शुतुरमुर्ग 10 से 12 माह में सिर्फ 15,000 रुपए की खुराक खाकर 100 किलो वजन से जायद हो जाता है। इस हवाला से शहरियों और फार्मिंग करने वालों का कहना है कि मुर्गी वाली फीड डालते हैं, मकई डालते हैं, बाजरा डालते हैं और लहसुन और चारा डालते हैं वगैरह। फिर इनको बड़ा करके साल के बाद इसको ज़िबा करके फिर बड़े शहरों में गोश्त इसका बिकता है। शुतुरमुर्ग का गोश्त पंजाब के दीगर इलाकों में फराहम किया जा रहा है, जिनमें लाहौर और फैसलाबाद शामिल हैं। शुतुरमुर्ग की गोश्त की कीमत 1200 से लेकर 1800 रुपया फी किलो है। मगरमच्छ के चमड़े के बाद शुतुरमुर्ग का चमड़ा सबसे ज्यादा मजबूत और कीमती होता है। कैमरामैन हसनैन के साथ प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए लतीफ अहमद, दुनिया न्यूज चिनियोट। प्रोग्राम मेरी दुनिया में मजीद शहरों का अहवाल इस ब्रेक के बाद। आज दुनिया भर में थैलेसीमिया से मुतालिक आगाही का दिन मनाया जा रहा है। थैलेसीमिया एक खतरनाक बीमारी है। इस जानलेवा मर्ज में मुब्तला 8 साला ज़ैनब की कहानी सुना रहे हैं मुल्तान से जाम बाबर। थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला ये है कदीराबाद की रिहायशी तीसरी जमात की तालबा ज़ैनब, जो दूसरे बच्चों की तरह हंसती मुस्कुराती जिंदगी गुजारना चाहती है। ताहम इस बीमारी ने इस नन्ही परी की ये मासूम ख्वाहिश छीन ली है। मैं भी दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ। जब मेरा ब्लड नहीं मिलता तो मेरी मम्मा बहुत परेशान होती है। थैलेसीमिया खून की पेचीदा बीमारियों में से एक बीमारी है जो मरूसी तौर पर नस्ल दर नस्ल फैलती है, जिसके लिए मुतासरा बच्चे को वक्तन फवक्तन खून लगवाना लाजमी होता है। लेकिन बरवक्त खून की दस्तयाबी न होने के बाइस इन बच्चों के वालिदैन भी मुस्तकिल अजिया से दो चार रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी भी बच्ची आम बच्चों की तरह सेहतमंद जिंदगी गुजारे, तो मेरी गुजारिश है कि जो भी डोनर है उनसे गुजारिश है कि वो मेरी बच्ची को ब्लड डोनेट करें। पाकिस्तान में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1 लाख से जायद बच्चे इस मर्ज में मुब्तला हैं और हर साल इनमें 5000 का इजाफा हो रहा है। ताहम अगर शादी से कबल थैलेसीमिया टेस्ट करा लिया जाए तो इस मर्ज को मजीद फैलने से रोका जा सकता है। थैलेसीमिया एक जानलेवा मर्ज है, इसलिए इन फूल जैसे बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए हुकूमती इक़दामात के साथ साथ मुखय्यर हजरात का ताउन भी दरकार है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज मुल्तान। आजाद कश्मीर में वाक़े दरिया नीलम के हसीन मनाजिर का नजारा करने और खुशगवार माहौल से लुत्फ उठाने के लिए सयाहों ने भी आजाद कश्मीर का रुख कर लिया है। सयाहती मकाम की बढ़ती रौनकों के मुतालिक मजीद बता रही हैं ताज़ीम यासीन। दर्जा हरारत बढ़ा तो कश्मीर के कोसारों पर पड़ी बर्फ तेजी से पिघलने लगी है, जिससे दरियाओं में भी जोश भर आया है। अपने जोबन की तरफ बढ़ती दरियाए नीलम की यकबस्ता मौजू ने भी सयाहों की तवज्जो हासिल कर ली है। मेरे फ्रेंड्स हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, मैं उनको एडवाइस करूंगा कि वो इधर आए, कश्मीर को व्यू करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है। बिल्कुल घर जैसा लग रहा है, काफ़ी रिजेम्बलेंस है। कुदरत के हसीन मनाजर का नजारा करने और मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए दरियाए नीलम के किनारों पर सयाहों की चहल पहल बढ़ रही है। दिस इज काइंड ऑफ हेवन एंड अर्थ जिसको बोलते हैं। इतनी खूबसूरत जगह, बहुत प्यारे लोग, और जहाँ भी गए ऐसा था कि यू डोंट वांट टू टेक आईज ऑफ द प्लेस। मौसम गर्मा में सैकड़ों लोग तफरीह की गर्ज से आज़ाद कश्मीर के बालाई मुकामात का रुख करते हैं, जिनमें से अक्सर सयाह खुले मैदानों या दरिया के किनारों पर अपना ज्यादा वक्त गुजारते हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन MD मोगल के साथ ताज़ीम यासीन, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद। आजाद कश्मीर के बाद वादी नारान का रुख करते हैं। गर्मी के सताए सयाह यहाँ पहुँच चुके हैं। वादी के दिलफरेब नज़ारों की सैर की ख्वाबें भी खूब उड़ाए और सयाहती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए वॉक भी की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। वादी नारान का हुस्न जोबन पर है। हरे भरे जंगलात, बहते झरने, खूबसूरत पहाड़ और दरिया वादी की दिलकशी को चार चांद लगा रहे हैं।
यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ की झील अबशार बहुत अच्छे हैं। यहाँ मेरा आने का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, यहाँ बहुत इंजॉय होता है। आई थिंक सबको यहाँ एक दफ़ा ज़रूर आना चाहिए। गर्मी के सताए सयाहों ने अपनी फैमिलीज के हमराह नारान में छुट्टी का दिन भरपूर तरीके से गुजारा। खाबे भी उड़ाए और वादी के दिलफरेब नज़ारों और दरिया की सैर भी की। सयाहती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए एक वॉक का भी एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सयाहों की आमद के पेश नजर ट्रैफिक पुलिस ने भी खुसूसी इंतजामात किए। रास्तों पर पड़ी बर्फ को हटाने के लिए भारी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया गया। प्रोग्राम मेरी दुनिया से आज के लिए इतना ही। अपनी मेजबान मरियम ज़िशान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।